वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग योग आसनों के बारे में जानेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए, इन सभी के फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में, यानी कि अनिवार्य सह पाठ्यक्रमिक के रूप में को करिकुलर कोर्स के रूप में क्या शामिल है भैया? तो शामिल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिसमें योगा जो शामिल है उसमें एक टॉपिक होता है आपका योग आसन। तो योग आसन से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए और आप लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, डाउट क्लियर हो जाता है कि भाई योग आसन क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं। यहाँ पर आपको आसन कुछ चित्र में दिखाई पड़ रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर पहला आसन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला आसन कौन सा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ भैया? देखिएगा, पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन की अगर बात की जाए तो ये आसन जो होता है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। इसमें देखें, ये लड़की जो है ये लेटी हुई है। इसका जो पैर है ये देखिए, ये पृथ्वी पर पूरा का पूरा पैर जो है इसका रखा हुआ है। कहाँ पर? पृथ्वी पर पूरा पैर इसका रखा हुआ है। और यहीं पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका जो एक प्रकार से जो कमर वाला एरिया है, यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर इसका जो पैर है, पैर के जो अंगूठे होते हैं उसको यहाँ पर दोनों हाथों से ये पकड़े हुए है। ये आसन जो आपका होता है, ये कौन सा आसन है भैया? ये आसन आपका होता है, ये आसन है भैया कौन सा? ये आसन है आपका पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सा आसन है? पश्चिमोत्तान आसन है। ये आपने देखा, ये पहला आसन हो गया। ऐसे ही और आसनों को देखेंगे। दूसरा तो पश्चिमोत्तान आसन आपसे पूछा जाएगा कैसे किया जाता है। पश्चिमोत्तान आसन आपका बैठ कर किया जाने वाला आसन है। तो ये बैठ करके आसन किया जाता है, पैर अपना आगे फैला करके, और उसके बाद में कुछ इस तरीके से। दूसरा आसन आप देखें, भुजंग आसन। भुजंग आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भुजंग आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है, सर्प मुद्रा भी इसको कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात की जाए भुजंग आसन की, तो भुजंग आसन जो होता है आप देखें यहाँ पर, भुजंग आसन किस उसको देखिए, ये उनका पूरा शरीर जो है, ये पूरा पैर और इनका जो कमर है, ये देखें किस तरीके से जमीन पर लेटा, जिस तरीके से सांप होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भुजंग आसन किया था, सर्प मुद्रा। इससे जो रीढ़ की हड्डी होती है, सुषुम्ना, ये सब नाड़ी वाड़ी जो होती है, ये पूरी ठीक रहती है। ठीक है, इससे बहुत सारे पेट की जो बीमारियां होती है वो भी खत्म होती हैं। और यहाँ पर देखिए, हाथ जो होंगे दोनों जमीन पर रखे हुए होंगे, और इसका जो मतलब जो ये सीना वाला एरिया है, मतलब कि जो छाती वाली एरिया है, वो एक प्रकार से उठी रहेगी, और सर देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये सांप की मुद्रा एकदम से हो गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसको एक प्रकार से सर्प मुद्रा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से मतलब अगला जो है आपका वो कौन सा है भैया? कौन सा आसन अगला है? अगला है आपका ऊर्ध्व सर्वासन, ऊर्ध्व सर्वांगासन। ठीक है, ऊर्ध्व सर्वांगासन की अगर बात की है तो ये देखिए, ऊर्ध्व सर्वांगासन है ये। इसमें क्या होता है, आपका पैर जो होता है एकदम से ऊपर होता है। ठीक है, और बाकी शरीर पूरा नीचे होता है। इनका जो कंधा और सर के सहारे जो है पूरा शरीर एकदम से ऊपर की ओर है। तो ये आपका होता है कौन सा? ऊर्ध्व सर्वांगासन। ये हल आसन आपने सुना होगा, हल आसन। ठीक है, जिसमें आकृति हल के समान बन जाती है। देखिए, ये हल के समान आकृति बनी हुई है। आपने हल अगर देखा होगा तो ये पैर दोनों इनका जो है ऊपर की ओर उठा हुआ है, मतलब ये पैर एकदम से क्या होता है, पहले अपने गर्दन के बल कुछ इस प्रकार से पोज करें, फिर उसके बाद में क्या होता है कि इनका जो हाथ है ये दोनों सीधा इस तरीके से होगा, और यहाँ से इनका जो कमर वाला एरिया, पूरा पेट का एरिया, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर आपका बना रहा है। और सेम यही कोण जो होता है, मतलब 90 डिग्री या लगभग 45 डिग्री का कोण जो होता है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 60 या 45 डिग्री का कोण इनका पैर बना रहा है, पैर और जो है यहाँ पर पेट के बीच में। तो ये एक प्रकार से आसन जो होता है एकदम से हल की भांति मुद्रा हो गई, तो ये हलासन होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे देखिएगा। तो ये हलासन हो गया। अगला आसन जो है आपका वो कौन सा आसन है भैया? अगला आसन आप सभी लोग देखेंगे। अगला आसन आपका है कर्णपीठासन। देखिए, कर्णपीठासन ये होता है, आप देखेंगे यहाँ पर इनका घुटने के दोनों घुटने के बीच में इनका सर है, तो ये आपका कर्णपीठासन होता है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इसके अलावा सालभासन जो होता है, सलभासन क्या होता है? सलभासन कुछ इस तरीके से, इनका जो पैर है ये पीछे एकदम पेट के, मतलब पेट के बल लेट करके किया जाता है आसन। ये कौन सा? सलभासन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं चित्र के रूप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगला है आपका धनुरासन। धनुरासन में आकृति जो होती है धनुष और बाण की बात होती है। देखिए, ये आपका होता है धनुरासन। देखिए, ये लड़की जो है आपकी लेटी हुई है, मतलब कि आपकी लड़की नहीं है, मतलब लेटी हुई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि
ये एक प्रकार से इसका पेट वाला एरिया, कमर वाला एरिया और ये जो जंघे तक का एक प्रकार से मतलब कि यहाँ जो है गांठ तक पैर के जो ये इलाका है ये आपका पृथ्वी पर होता है। इसके बाद में इसका सर जो है देखिए आप देखें इस तरफ एकदम से ऊर्ध यानी ऊपर की ओर है और दोनों जो घुटना होता है वहाँ से मुड़ा होता है और अपने हाथों से यहाँ पर जो पैरों का एक प्रकार से ये होता है उसको पकड़ना होता है। ठीक है, ये होता है आपका धनुरासन। देखिए एकदम धनुष की भांति आकृति है तो इसको बोलते हैं धनुरासन। अगला आसन है आपका ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन मतलब ऊंट की भांति आकृति, जिस तरीके से ऊंट होते हैं तो ये आपका होता है ऊष्ट्रासन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्रात्मक शैली में, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपके समझ में सारी चीजें आ जाए। तो आप यहाँ से आप कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चले, अगला जो आसन है आपका देखिए चक्रासन। चक्रासन क्या होता है भैया? चक्रासन एकदम से चक्र की भांति मुद्रा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चक्रासन। ठीक है, अब देखिए चक्रासन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम चक्र की भांति से गोल गोल हो जाना। ठीक है, अब इनका पैर कुछ लोग तो इसको ऐसे बना देते हैं, यहाँ तक पैर होता है इनका, यहाँ तक पैर। ठीक है, इसके बाद में पूरा यहाँ तक पूरा दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोग करते हैं। तो ये आपका चक्रासन होता है, मतलब चक्र की भांति एकदम गोलाकार शरीर बन जाए। ठीक है, पैर जो है वो पूरा मिल जाए आकर के। ठीक है, ये चक्रासन। इसके बाद में आपका जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन ये आपका होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई साहब कैसे कर रहे हैं आसन, तो ये होता है आपका जानु शीर्षासन, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है त्रिकोण आसन। इसमें आप देखेंगे त्रिकोण, 3 कोण आप देख रहे हैं, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो कई कोण यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये त्रिकोण आसन होता है। इसके कई फायदे, हर एक कोण के, हर एक आसन के अपने फायदे होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फायदे में बेसिकली आपको कई चीज़ों में बता दूंगा। ठीक है, कि फायदे क्या क्या होते हैं। तो ये सब आसन किए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आसनों के बारे में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आसन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। देखें, पेट के बल, पीठ के बल और हर एक चीज़ में करे जाते हैं आसन। देखें, आसनों की अगर बात की जाए तो आसन से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां बलवान होती हैं। इसके अलावा आसन से क्या होता है, शरीर में लोच बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ती है, वैलिडिटी शरीर की, रोगों से मुक्ति मिलती है, आपका शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आपका एक प्रकार से चेहरे की झुर्रियाँ होती हैं और तमाम प्रकार के जो पेट के विकार, पीठ के विकार और शरीर के जो टखनों के विकार और घुटनों के विकार सब समाप्त होते हैं। और ऐसे कई आसन हैं जिससे एक प्रकार से पेट संबंधी बीमारी खत्म होती है। जैसे वज्रासन करने से क्या होता है, जो खाना खाने के बाद में वज्रासन किया जाता है, तो ये सब आसन किए जाते हैं। आसन जो होते हैं मुख्य रूप से देखें, बैठकर आपके जैसे पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, सिद्धासन हो गया, मत्स्यासन, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, बाह्य मुद्रा, ये सब बैठ करके किए जाने वाले आसन हैं। इसके अलावा पीठ के जो लेट करके किए जाते हैं उनमें आपका अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करड़ियासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, शवासन, ये सब आपके पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन में धनुरासन, भुजंगासन, मकरासन और शलभासन ये सब शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खड़े होकर के ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचंद्रासन, चक्रासन, पादहस्तासन ये सब करे जाते हैं। और कुछ और आसन है, शीर्षासन, मयूरासन, सूर्य नमस्कार, ये सब। ठीक है, तो ये सब आसन के कई प्रकार हैं। बहरहाल यहाँ पर देखें, अगला आपका मत्स्यासन। मत्स्यासन में क्या होता है, मछली की भांति एकदम से शरीर बनानी होती है। तो ये मत्स्यासन आप देख रहे होंगे, ये मत्स्यासन भाई साहब कर रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला है आपका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले आगे देखिएगा, अगला जो आसन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया आसन है, तो आपके समझ में जाहिर सी बात है आ रही होगी, पहले से तो अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपका मयूरासन। ठीक है, कौन सा भैया, ये आपका मयूरासन है। ठीक है, ये आपका मयूर आसन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो मयूर आसन, मोर की भांति। यहाँ पर देखेंगे इनका जो दोनों हाथ है नीचे, इसी दोनों हाथों के बल पर पूरी की पूरी शरीर को एकदम से आपको फ्लेक्स करना, मतलब उसको तानना होता है, उस पर टंगी रहती है पूरी शरीर, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इसमें आप इसको थोड़ा सा अपना पैर मोड़ भी सकते हैं, पैर सीधा भी रख सकते हैं। तो मयूर आसन की कई पोज होती हैं। इसके अलावा गोमुखासन ये होता है आपका, ये गोमुखासन होता है, ये आप देख रहे हैं भाई साहब कर रहे हैं।
इसके अलावा अर्ध मत्स्य मतलब कि अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी आधी मछली की आकृति जो होती है अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है। मत्स्येंद्रासन की अगर बात की बेसिकली तो इसको एक ऋषि थे मतलब कि गोरखनाथ के गुरु जी थे मत्स्येंद्रनाथ, उन्हीं के द्वारा मत्स्येंद्रासन का एक प्रकार से शुरुआत करी गई थी, वो जनक माने जाते हैं। तो ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भद्रासन, ये होता है आपका भद्रासन, इस तरीके से किया जाता है भद्रासन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है आपका वृद्ध पद्मासन, ठीक है। ये आपका है क्या, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन ये इस तरीके से होता है, बद्ध पद्मासन, ठीक है, क्लियर। आपका ये बद्ध पद्मासन इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बद्ध पद्मासन है। इसके अलावा ये आपका होता है शीर्षासन, शीर्ष के बल खड़े होना ही शीर्षासन कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखिएगा। अगला आपका है पद्मासन, ठीक है। देखिए ये आपका है शीर्षासन, ठीक है। शीर्षासन की अगर बात की तो सिर मतलब कि सिर के बल खड़े होना होता है, इस तरीके से भी खड़े हो सकते हैं, इस तरीके से भी। ये आपका है शवासन, ठीक है। ये शवासन मतलब कि एकदम से सीधे लेट जाना पृथ्वी पर ऐसे पीठ के बल, ये शवासन होता है। उत्तान पादासन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तान पादासन, ठीक है। उत्तान पादासन की अगर बात करें तो ये आपका उत्तान पादासन हो गया, ठीक है। कौन सा उत्तान पादासन, ये आपका उत्तान पादासन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा सिर उठा रहे हैं और थोड़ा सा पैर उठा रहे हैं, ये आपका पद्मासन होता है, जो ऋषि मुनि वगैरह करते पद्मासन, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऐसे बैठना, ये पद्मासन होता है। तो इस तरीके से योगा आसन की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, चलिए।